अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाल क्रोचेट डिज़ाइन में मैं आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रोचेट फ्लावर बुकेट बास्केट शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बास्केट बनाने के लिए ये देखिए मैंने ब्राउन कलर का थ्रेड लिया है। इससे हम बनाएंगे बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल सी क्रोचेट बास्केट बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से सबसे पहले हमने इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरह से लेंगे, चेन 1 बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे ले लेने हैं। इस तरह से लेने के बाद मैजिक रिंग के थ्रेड को खींच लेंगे इस तरह से। अब जो हमने चेन फर्स्ट बनाई है उसी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए ऐसे छोटा सा सर्कल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से इसको बनाने के बाद चेन 1 लेंगे, फिर से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में सेकंड वाला बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 और इसी में सेकंड वाला 2 सिंगल क्रोशिया। इन ईच स्टिच हमने बनाने इंक्रीज कर रहे हैं 5 6 7 और 8 को एक ही स्टिच में, 7 और 8 यहाँ पे 9 और 10 और नेक्स्ट में 9 10 11 और 12 यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, 11 और ये 12। इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड लास्ट तक कंप्लीट हो गया। पहले हमने 6 बनाए थे, इसमें हमने 12 बना लिए। जो चेन 1 ली थी उसमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद फिर से चेन 1 लेंगे। इस तरह से चेन 1 लेने के बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 बनाया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले में सेकंड वाले में इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे 1, फिर नेक्स्ट में 2 1, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो एक में इंक्रीज नहीं करेंगे और नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे 2 बनाए, नेक्स्ट में फिर 1 फिर 2। इसी तरह से अपना ये वाला राउंड हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे 1 और 2 का। ठीक है, पहले हमने जो है सारे इंक्रीज किए थे स्टिचेस में, अब हमने 1 के बाद फिर इंक्रीज करना है। ये देखिए सेकंड वाला इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। चेन 1 में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये 18 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। फिर से चेन 1 लेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, 2 स्टिचेस में 1 1 बनाने के बाद थर्ड वाले में इंक्रीज करेंगे, थर्ड वाले में 2 बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, 2 स्टिचेस में 1 1। ये देखिए ऐसे और नेक्स्ट में 2 थर्ड वाले में इंक्रीज करेंगे। पहले सेकंड वाले में इंक्रीज किया था, अब थर्ड वाले में करेंगे। 2 में 1 1 बनाने के बाद थर्ड वाले में इंक्रीज करेंगे।
इसी तरह से हम अपना ये वाला राउंड भी लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। 2 में 1 1 और नेक्स्ट में 2। इस तरह से लास्ट तक ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद चेन 1 लेंगे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। तो 3 स्टिचेस में हमने 1 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 4th वाले में इंक्रीज़ करेंगे। तो 4th वाले में हमने इस तरह से 2 बनाने हैं, ठीक है। 1 1 1 3 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4th वाले में हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है 30 सिंगल क्रोशिया टोटल इस राउंड के हो जाएंगे। कंप्लीट करने के बाद पहले हमने 6 बनाए थे, 6 के बाद हमने इंक्रीज़ किया था, हर एक स्टिच में 12 बने थे। 12 बनाने के बाद फिर से हमने 1 स्टिच के बाद इंक्रीज़ किया था, तो वहाँ पे हमारे पास 18 हुए थे। 18 को बनाने के बाद फिर हमने 2 के बाद इंक्रीज़ किया था। 2 के बाद इंक्रीज़ करने के बाद हमारे पास 24 हुए थे। 24 बनाने के बाद अब 3 के बाद हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगी, ठीक है। यहाँ पे 4th वाले में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है 30 सिंगल क्रोशिया का। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये लास्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया और टोटल हमारे पास यहाँ पे 30 सिंगल क्रोशिया हो गए, ठीक है। चेन 1 में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सर्कल जो है, ये जो हमारी नीचे वाली साइड है इसकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे बास्केट को, ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेन लेंगे, 3 चेन मैंने यहाँ पे ले ली ऐसे। 3 चेन लेने के बाद 2 लूप सोना हुक करेंगे और ये देखें, ये जो जगह होती है ये बैक लूप, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने इन दोनों के अंदर बनाया था, अब हमने सिर्फ 1 ये लेनी है ऊपर वाली, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से लेंगे 2 लूप सोना हुक बैक लूप पे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये वाली लूप्स हमने छोड़ दी हैं, ठीक है। बैक लूप पे हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लेंगे, फिर ये वाले इसके अंदर 1 लूप, ये देखिए ऐसे यहाँ से लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 30 सिंगल क्रोशिया के ऊपर बैक लूप पे 30 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं यहाँ पे बैक लूप पे, ठीक है। ये लास्ट तक हम अपना ये वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें, ये ऊपर की तरफ बनेगा बैक लूप पे, ठीक है। इसको हम आगे इसी तरह से बनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से ये डबल क्रोशिया वाला हमारा राउंड जो है वो लास्ट तक कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद 3rd वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो धागा मैजिक रिंग का हमारा रहता है, इसको गिरा लगानी है, इस तरह से लेंगे, इसको गिरा लगा के इसको कट कर दें, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे डालेंगे क्रोशिया को इसके अंदर। अब हम इसमें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चेन 3 लेंगे, फिर से चेन 3 लेने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया के नीचे डाला क्रोशिया को, ये देखिए ऐसे धागा लेके आए, फिर 2 लूप्स में से बाहर आए और फिर 2 लूप्स में से। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, ये इस तरह से बनाएंगे हम। नेक्स्ट हमने क्या करना है,
बैक पोस्ट बनाना है, 2 लूप्स ना हुक करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट वाले के ऊपर से इस तरह से लेंगे, क्रोशे को धागा लेके आएंगे। ये देखिए ऐसे, ये हमारा बैक पोस्ट। ठीक है, फिर 2 लूप्स लेंगे, फिर इधर से फ्रंट से डालेंगे क्रोशे को, इस तरह से धागा लेके आएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 में से बाहर आएंगे, फिर 2 में से बाहर आएंगे, फिर इस तरह से धागे को लेंगे और ये देखिए इस तरह से अंदर से डालेंगे क्रोशे को एक के ऊपर ही। ठीक है, उसके धागा लेके आएंगे इस तरह से। ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट और फिर बैक पोस्ट। ये देखिए ऐसे, ये इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाले हमने 30 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे 30 बनाए हुए हैं, वैसे ही हमने फ्रंट और बैक पोस्ट वाले इनके ऊपर बनाने हैं। ये देखिए इसकी शेप देखें, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से ये लाइनिंग हमारी बनेगी, लास्ट तक हम अपना ये वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से लास्ट तक अपना ये वाला राउंड हमने इसी पैटर्न से कंप्लीट किया। अब ये देखें यहाँ पे जो चेन वाला है ये हमारे पास बच चुका है। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पे हमने चेन के अंदर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ये देखिए ये हमारा इसी तरह से लाइनिंग आएगी। ठीक है, अब हमने ये देखें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, तो 3rd राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अपना 3 चेन ले ली, फिर से 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ है, तो ये बैक पोस्ट है। इस तरह से लेंगे धागे को इसके अंदर से और यहाँ पे बैक पोस्ट बनेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, फिर नेक्स्ट ये देखें इस तरह से यहाँ पे क्रोशे को डालेंगे, धागा लेके आएंगे, तो ये हमारा बैक पोस्ट। फिर फ्रंट, ये देखिए जो ऊपर की तरफ है ये हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, जो नीचे की तरफ है वो बैक पोस्ट। ये देखिए ब्यूटीफुल सी हमारी बास्केट जो है वो ऊपर की तरफ अब बन रही है। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे और नेक्स्ट ये हम इसी तरह से लास्ट तक राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से लास्ट तक अपना ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर लिया है। जो चेन 3 है उसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया और ये देखिए ये हमारा जो है 3rd वाला राउंड ऊपर की तरफ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया वाला सिंपल डबल क्रोशिया वाला राउंड था, सेकंड हमारा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला और 3rd भी फ्रंट और बैक पोस्ट वाला। 4th और 5th 2 राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट और बैक पोस्ट वाले। उसके बाद मैंने आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारा 4th राउंड है, एक और राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। 5th वाला भी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला। ये देखिए ये हमारा 4th राउंड है। ये देखिए ये 4th राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और 5th राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या। इस तरह से व्यूअर्स ये राउंड कंप्लीट करने के बाद 4th और 5th अब हमने क्या करना है, चेन 1 लेनी है और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया ऐसे, फिर नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया, फिर
नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक पोस्ट के जो ऊपर वाले स्टिचेस हैं इस तरह से उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया वाला ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए हमारी बास्केट की शेप देखें। लास्ट तक ये सिंगल क्रोशिया वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करें। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है वो 30 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे, चेन बन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस तरह से धागे को अंदर की तरफ लेके स्टिच करना है। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ लिया, इसको गिरा लगाएंगे। ये इस तरह से गिरा लग गई, धागे को कट कर। ये इसी तरह से ये देखें ब्यूटीफुल सी ये हमारी बास्केट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसकी शेप देखें ये कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। इसी पैटर्न को फॉलो करके आप इसको बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखें इस तरह से ये हमारी बास्केट जो है रेडी हो चुकी है। और ये देखें ये हमारे पास एक कोस्टर है। आप ये देखें इस तरह से इसको रख सकते हैं। ये देखें ये बास्केट के अंदर कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये कोस्टर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो जो है वो अपने चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से विज़िट इसको कर सकते हैं। इस कोस्टर की फुल वीडियो मैंने शेयर की है। इसके अलावा आपको ये मेरी बास्केट कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय ऑल वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।